मैं लक्ष्मी नारायण, हिंदी प्रवक्ता, चौधरी सोनाल सिंह इंटर कॉलेज बल्टीगढ़ी। आज का टॉपिक है उपसर्ग, जो कि हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे। उपसर्ग का मतलब है किसी शब्द के पूर्व में लगा हुआ तथ्य। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है उप का अर्थ समीप और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पूर्व में जुड़कर उसके वास्तविक अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके वास्तविक अर्थ में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा में उपसर्गों को 3 भागों में बांटा गया है। जिनका विवरण है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी भाषा के उपसर्ग, और नंबर 3 अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग। इन तीनों उपसर्गों के विवरण को हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा को उपसर्गों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हिंदी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और अरबी या फारसी भाषा के उपसर्गों को कैसे किस तरह से पहचानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम संस्कृत भाषा के उपसर्गों पर विचार करेंगे। और संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 निर्धारित की गई है। हिंदी भाषा के उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जिनकी संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम आ, अन, को, दो, आदि
अरबी या फारसी भाषा के उपसर्गों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन इनके कुछ उपसर्ग हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, जो है हम, बद, खुश, ला और बे आदि। इनका विवरण हम प्रत्येक संस्कृत भाषा के उपसर्गों को हम अलग अलग बारी बारी के एग्जाम्पल से समझेंगे। संस्कृत भाषा के उपसर्गों के उदाहरण इस प्रकार मैंने आपको पूर्व में बताया कि संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 है, जिसमें से हम कुछ के एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे नंबर 1 आ उपसर्ग, इसका हिंदी अर्थ है पर्यंत या तक। इससे अगर हम शब्द बनाएंगे तो परिभाषा में पूर्व में निर्धारित कर चुके हैं कि मूल शब्द से पहले आ शब्द का प्रयोग किया जाएगा और मूल शब्द में जब आ लग जाएगा तो उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन करेगा। जैसे आजन्म, आजीवन, आमरण आदि। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है बे। बे का अर्थ होता है विशेष या कम। ऐसे ही मूल शब्द से पहले से जोड़ेंगे विवाह, विकास, विनाश और विशेष। अब जैसे समझे हम, जन्म व्यक्ति का जन्म है और आज होने से जीवन पर्यंत तक जो उसकी क्रिया होने वाली उसे कहते हैं आजन्म। आजीवन पूरे जीवन पर होने वाली प्रक्रिया है। आमरण मृत्यु तक का सफर। विवाह, विवाह का मतलब होता है खुशी और विवाह का मतलब अत्यंत खुशी, विशेष वैशिष्ट अवसर हो गया। काश शांति है, एक कल्पना है। और विकास का मतलब है किसी भी गिरी हुई स्थिति से ऊपर उठना। और विनाश, नाश सामान्य स्थिति है। जैसे विशेष से तरह करें तो कोई चीज जो अस्त व्यस्त है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो विनाश है। विशेष, शेष बची हुई, और विशेष किसी बची हुई वस्तु में से मुख्य बिंदु। एक एग्जाम्पल और समझे हम। उप का अर्थ होता है समीप या नजदीक। ऐसे ही इसके उदाहरण है, लेकिन एक बात समझ लें कि उपसर्गों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता और ना ही अपने आप में कोई प्रयोग किए जा सकते हैं। ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर ही उसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे उपसे, उपकार, उपदेश, उपमान आदि। ऐसे 22 उपसर्गों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते बताइए। निस भी कह सकते हैं इसे और ने, दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ने का मतलब होता है समीपता या कमी, दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसको करेंगे तो निसंदेह, निष्काम, निःशुल्क, और इस निःशुल्क को ऐसे भी हो सकते हैं। यानी कि उपसर्ग का मतलब है किसी भी मूल शब्द से पहले लगाया जाएगा और उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन किया जाएगा।
अब ऐसे एग्जाम्पल समझे हिंदी के, तो हिंदी के उपसर्गों की संख्या निर्धारित नहीं है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार बताए जा रहे हैं। हिंदी के उपसर्गों के उदाहरण। नंबर 1 आ, नंबर 2 अन, नंबर 3 को। वैसे काफी उदाहरण होते हैं इसके, लेकिन मैं 3 ही के बारे में बता रहा हूँ। आ का मतलब होता है कम या दोष या नहीं। मूल शब्द से उपसर्ग का मैं पहले बता चुका हूँ, उपसर्ग का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब किसी मूल शब्द में जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ को आंशिक या पूर्ण रूप से बदल देते हैं। जैसे आ को हम धर्म के साथ जोड़ लें, अधर्म। आ को अगर हम शोक के साथ जोड़ लें, अशोक। आ को हम सम्मान के साथ जोड़ लें तो असम्मान। आर। उदाहरण हिंदी के आप शब्द के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही अन हिंदी में अलग होता है, संस्कृत में अलग होता है। हिंदी का अन ऐसे होता है, संस्कृत में ना हलंतात्मक रहेगा, लेकिन ना हलंतात्मक वाले में हम स्वर वाले में जोड़ेंगे। जैसे अनुचित, अन का मतलब होता है, अन का मतलब भी कम होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं। अगर स्वर के साथ जोड़ देंगे तो अनुचित, अनुपयोग, और अगर हम हलंतात्मक अनु ना हो उसके साथ जोड़ें तो स्वर व्यंजन आएगा। जैसे अनजान, अनभेद आदि। और एक एग्जाम्पल है को का मतलब होता है बुरा या अस्वच्छ। को का होगा कुविचार, कुलक्षण, कुदीन आदि। इन एग्जाम्पल से हम एक चीज समझ जाते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है और किसी मूल शब्द के अर्थ को बदलता है। इसलिए बच्चों इस बात को ध्यान में रखें कि उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगता है और उस मूल शब्द के अर्थ को बदलता है। आगे एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे उर्दू एवं अरबी फारसी के एग्जाम्पल। अब हम अरबी या फारसी भाषा के उपसर्गों के उदाहरण और कुछ उपसर्गों के बारे में समझेंगे। उपसर्ग का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं बच्चों कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है, जिसे हम आदि भी कह सकते हैं। मूल शब्द के आदि में प्रारंभिक रूप से प्रयोग होने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बे का मतलब होता है हिंदी अर्थ है बे का बिना, और अगर हम बे शब्द का प्रयोग वजह से पूर्व में करेंगे तो हो जाएगा बेवजह। बे का अर्थ करेंगे नाम से पूर्व में तो बेनाम। बे का इंतहा से पहले करेंगे तो बे इंतहा आदि। ऐसे ही खुश उपसर्ग है जिसे हम सामान्य तौर पर समझ नहीं पाते। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न के तौर पर आता है या तुलना के आधार पर आता है। उदाहरण होगा खुश मिजाज, खुश किस्मत, और खुश दिली। और अंतिम एग्जाम्पल आपका हम का मतलब होता है बराबर। बराबर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण के हम शक्ल,
हमनवाब और हमसफर आदि। बच्चों, आज का टॉपिक ऑप्शन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। आज टॉपिक